हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे के मैप स्ट्रक्चर की। तो देखिए के मैप क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और टू वेरिएबल के मैप का हम लोग स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल के मैप के स्ट्रक्चर की। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे उस दिन हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर मान लीजिए हमारा जो बूलियन फंक्शन है, अगर हमारा बूलियन फंक्शन वो तीन वेरिएबल्स का है, ठीक है, तीन वेरिएबल्स का है, मतलब हमने कहा वाई इक्वल टू ए बी सी और इस तरह से। तो अगर हम थ्री वेरिएबल्स का है तो हमें क्या करना होगा, हमें थ्री वेरिएबल के मैप बनाना होगा। तो थ्री वेरिएबल के मैप का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कह लीजिए या डिवीज़न कह लीजिए। तो उस दिन हमने फॉर्मूला देखा टू की पावर एन, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो टू की पावर एन मतलब हो गया टू की पावर थ्री, यानी कि 8 बॉक्सेस होंगे। ठीक, अब ये 8 बॉक्सेस किस तरह ऑर्गेनाइज रहते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो 8 खाने जो होंगे, अब मान लीजिए जैसे हमने बनाया कि सपोज कीजिए ये हमने लिया रेक्टेंगुलर शेप को, इसको हमें 8 खाने में डिवाइड करना है। तो ये पहले हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया और 1 2 3 4, अब देखिए 8 खाने हो गए टोटल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब तीन वेरिएबल होंगे, तो तीन वेरिएबल किसी फंक्शन में होंगे, तो यानी आउटपुट फंक्शन y जो है दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ, से सपोज कीजिए इनपुट वेरिएबल a है, b है और c है। तो अब इसको आप कैसे मेंशन करेंगे, तो आपने क्या किया, आपने इधर तो a लिखा और इधर bc लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रो है इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1, मतलब ये a बार होगा और ये a होगा। यहाँ पे जो लिखते हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे 0 0 0 1, फिर 1 0 यहाँ आएगा और फिर 1 1 यहाँ पे आएगा। ये क्यों होता है ये भी अभी आगे चल के आपको बताएंगे। तो ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, यानी ये वाला जो कॉलम है ये हो जाएगा a बार b बार, सॉरी b c बार, b बार c बार। तो a बार तो उधर चला गया, ये हो जाएगा हमारा कॉलम, ये हो जाएगा b बार c बार, ये हो जाएगा b बार c, ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा बी सी बार। तो ये जो ऑर्डर है ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे उस दिन हमने समझाया था आपको, ठीक, ये तो हो गया ए बी सी, अगर आप इस ऑर्डर में लेंगे। मान लीजिए आप बी सी ए के ऑर्डर में लेंगे, ठीक है, सपोज कीजिए आप बी सी ए के ऑर्डर में ले रहे हैं, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि से ये लिया आपने, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, वही एक चीज़ आएगी जो अभी आपको बताया। मान लीजिए ये 8 खाने हो गए, इसमें इक्वल रखिएगा। ठीक, अब हमने कहा कि ए इधर दिखा रहे हैं हम और बी सी इधर दिखा रहे हैं। ठीक, तो ठीक है, ए तो ये हो गया 0 और 1, मतलब ए बार का कॉलम ये हो गया, ए का ये हो गया, और इधर क्या हो जाएगा वैसे जैसे बताया 0 0 0 1 और 1 0 ये वाला आएगा और 1 1, मतलब क्या हो गया कि ये हो गया एक तरह से बी बार सी बार, ये हो गया बी बार सी, ये हो गया बी सी और ये हो गया बी सी बार। ठीक, तो चाहे आप ऐसे बना लीजिए हॉरिजॉन्टली, चाहे वर्टिकली। ये जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है ये आप ऐसे ही रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन कहीं कोई गलत नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें जो चीज़ समझाने वाली है दोबारा से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे हमने ए बी सी, तो ए इधर मार्क कर दिया, बी सी इधर मार्क कर दिया। अब ए को यहाँ पे हमने 0 और 1 दिया, मतलब इस पूरी रो में किसी भी बॉक्स को आप लेंगे ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए बार रहेगी। चाहे आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ कहीं भी देखिए। ठीक, ऐसे ही इस रो में आप आ जाएंगे, तो इस रो में किसी भी बॉक्स में, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे और चाहे यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्लियर हो गया ये। अब कॉलम वाइज देख लीजिए, कॉलम वाइज क्या होगा, कॉलम वाइज ये होगा कि जैसे मान लीजिए हमने इस कॉलम के लिए बात किया
तो इस पूरे कॉलम में बी सी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 0। मतलब यहाँ भी बी बार सी बार रहेगा, यहाँ भी बी बार सी बार रहेगा। ऐसे यहाँ पे क्या रहेगा, बी बार सी रहेगा, चाहे आप यहाँ देखिए और चाहे यहाँ देखिए। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम बी सी और यहाँ पे भी बी सी बार। ठीक, तो मेन इसमें ध्यान रखने की चीज़ यही है। अब जैसे यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपने ए को क्या दिया है, इस कॉलम के लिए आपने A0 रखा है, ये देखिए। तो यानी इस पूरे कॉलम में किसी भी खाने में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, ए बार की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या होगी, ए बार। ऐसे ही इस कॉलम में किसी भी खाने में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, ए की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। ठीक, अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल ट्रेवल जब हम करेंगे, तो जब आप इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेंगे तो आप मान लीजिए आपने इस रो में बात किया, तो इस रो में आप बात करेंगे तो बी सी की वैल्यू बी बार सी बार ही रहेगी, चाहे इस खाने में चाहे इस खाने में। ऐसे यहाँ पे इस पूरे रो में बी सी की वैल्यू बी बार सी ही रहेगी, चाहे इस खाने में आप देखिए चाहे इस खाने में। यही चीज़ यहाँ पे होगी बी सी, और यही चीज़ बी सी बार यहाँ पे होगी। तो मेन चीज़ है आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप ये लिख रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए हमने कहा कि नहीं, हम एक और आपको बना के दिखाते हैं। सपोज कीजिए हमने बनाया ये एक और 3 वेरिएबल के लिए के मैप। ये हमने 4 दूनी 8 खाने कर दिए, और हमने कहा कि नहीं साहब, हमारा सी इधर रहेगा और ए भी इधर रहेगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यहाँ पे 1। ए बी की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 0 0 0 1 1 0 यहाँ आएगा, और फिर 1 1। ठीक, यानी अगर हम वेरिएबल में लिखें तो यहाँ पे सी बार हो जाएगा इस पूरी रो के लिए, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे पूरे कॉलम के लिए ए बार बी बार होगा, यहाँ पे ए बार बी होगा, यहाँ पे ए बी होगा, और यहाँ पे ए बी बार होगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको इन तीनों जो मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, आपको जो एग्जाम्पल समझाई है, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर चलते हैं 4 वेरिएबल के मैप पे। ठीक है, अब अगर हम 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, तो सपोज कीजिए हमने लिखा 4 वेरिएबल। ये सब समझते चलिए, आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर ये बॉक्स और ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब 4 वेरिएबल के मैप आपको बनाना है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, नंबर ऑफ डिवीज़न कह लीजिए चाहे बॉक्सेस कह लीजिए, के मैप में कितने होंगे, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे, 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 खाने होंगे। अब 16 खाने का अगर आपको के मैप बनाना है, तो आपने सपोज कीजिए आपने ये बनाया, एक स्क्वायर बनाया, इसको आपने वर्टिकली भी 4 भागों में बांट दिया, और हॉरिजॉन्टली भी आपने, चाहे ऐसे कर लीजिए, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, ये आपका बन गया 4 वेरिएबल का के मैप। ये आउटपुट के लिए निकाल दिया आपने। अब जैसे आप वेरिएबल लेंगे वैसे ही आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमने कहा कि ए बी हमने यहाँ लिया, ए बी इस साइड और सी डी इस साइड, ये 4 वेरिएबल हो गए। यानी आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी इनपुट वेरिएबल। ठीक, अब वैल्यूज़ की बात है, जैसे अभी हमने दिया था, यहाँ पे दे दीजिए ये 0 0 0 1, फिर 1 0 यहाँ पे और 1 1 यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे आप देंगे सी डी के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हुआ कि अगर हम इस पूरी रो के लिए बात करें, तो इस पूरी रो में ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बार बी बार। ठीक, ऐसे ही इस पूरी रो के लिए ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बार बी। ऐसे ही इस पूरी रो में किसी भी खाने में, चाहे इस खाने में चाहे इस खाने में, ऐसे यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इस खाने में चाहे इस मतलब पूरी रो में यहाँ पे होगी ए बी, और इस पूरी रो के चारों खाने में ए बी की वैल्यू होगी ए बी बार। क्लियर? अब आप आ जाइए कॉलम वाइज। तो जब हम कॉलम वाइज बात करेंगे
तो इस पूरे कॉलम के किसी भी खाने में सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी बार डी बार। ऐसे ही इन चारों बॉक्सेस में सी डी की वैल्यू होगी सी बार डी। ऐसे ही इन चारों बॉक्सों में सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी और डी। और यहाँ पे इन चारों खाने में सी डी की वैल्यू क्या आएगी, सी और डी बार। तो इस तरह से आप 4 वेरिएबल के मैप बना सकते हैं। अब मान लीजिए हम इसको सीक्वेंस चेंज करके भी देखें, ठीक है। तो सीक्वेंस चेंज करके मान लीजिए हमने दूसरा के मैप बनाया यहाँ पे। अब इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये हमने हॉरिजॉन्टली 4 भागों में डिवाइड कर दिया और वर्टिकली भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया, टोटल 16 खाने बन गए, ठीक। अब हमने ये कहा कि हमने यहाँ पे इसको लिया, सपोज कि यहाँ तो ए बी सी डी ऐसे लिया है ना। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं ए बी हम इधर लेंगे और सी डी इधर लेंगे, तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वैल्यूज़ वैसे ही दीजिए। यहाँ पे क्या 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक। फिर 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब फिर से इसको एक्सप्लेन करें जैसे इसको किया था, तो वही सीन रहेगा कि मान लीजिए हमने पहले हॉरिजॉन्टली देखा, तो हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे तो इन चारों खाने में जब आप ऐसे ट्रेवल कीजिए तो सी डी की वैल्यू यही रहेगी कांस्टेंट, मतलब सी बार डी बार। ऐसे ही इन चारों खाने में सी डी की वैल्यू क्या रहेगी, सी बार डी। इन चारों खाने में सी डी की वैल्यू क्या रहेगी, सी डी। और इन चारों खानों में सी डी की वैल्यू रहेगी सी डी बार। ऐसी जब वर्टिकली आप देखिए, तो जब वर्टिकली आप देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे कॉलम वाइज, तो इन चारों खाने में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बार बी बार। यहाँ क्या आएगी, ए बार बी। यहाँ पे क्या आएगी, ए बी। और यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बार। तो इस तरह से आप किसी भी सीक्वेंस में आप लिखेंगे, ये हमने ए बी सी डी लिखा है, मान लीजिए आपने कहा कि नहीं बी सी डी ए लिख, जैसे सपोज कीजिए आपने कहा कि से मान ले हमने ये बनाया 4 बाई 4 का, ये बनाया हमने, और ये मान लीजिए हमारे 4 बाई 4 का के मैप बन गया। अब आपने कहा कि नहीं सर हम इसको ऐसे लिखते हैं, बी सी हम यहाँ लिखेंगे और डी ए यहाँ लिखेंगे, तो ठीक है आप लिखिए, वैल्यूज़ वैसे ही असाइन हो जाएंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी यहाँ पे डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बार ए बार, यहाँ पे डी बार ए, यहाँ पे डी ए, यहाँ पे डी ए बार। ऐसे यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, बस। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये ऑर्डरिंग मेन है इसमें, ये जो ऑर्डरिंग है ये चेंज नहीं होगी, या ये जो ऑर्डरिंग है ये चेंज नहीं होगी, ये इसी ऑर्डर में रहेगा। ये इस ऑर्डर में इसलिए रहता है एक्चुअली कि ये जो सीक्वेंस होते हैं ना, ये किसको फॉलो करते हैं, ग्रे कोड, ग्रे कोड। इसलिए ये 0 1 3 2 0 1 3 2 ऐसे हो जाता है, दैट्स वाई कि ये ग्रे कोड को फॉलो करते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, 3 वेरिएबल का भी 4 वेरिएबल का भी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको 2 वेरिएबल के मैप, और आज बताया 3 और 4 वेरिएबल के मैप, उनके वेरिएबल्स को लिखना, इन वैल्यूज़ को लिखना, इन वैल्यूज़ को लिखना, ये सब आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे न्यूमेरिकल्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं हर के मैप स्ट्रक्चर के साथ, के मैप ग्राफिक चार्ट के साथ, या के मैप बॉक्सेस के साथ। तो किस बॉक्स के साथ कौन सी टर्म एसोसिएट होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले देखिए के मैप के बारे में खूब अच्छी तरह जान जाइए,
तब क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने ग्रुप्स में, अपने उसमें शेयर कीजिए, ठीक है, मोटिवेशन इंक्रीज कीजिए। और कोई डाउट्स कन्फ्यूज़न है, कहीं पे आपको सेटिस्फैक्ट्री वो नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप उसको मेंशन कीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।